चरण तुम्हारो सदा रहो मम शीश पर, सतगुरु चरण तुम्हारो। मौज करी गुरुदेव दया करी, शब्द सुनाए कियो हरि तेरो। ज्यों रवि के प्रगटे निशि जात सो, दूर कियो ब्रह्म भान अंधेरो। कायिक वाचक मानस हूँ करी, है गुरुदेव ही वंदन मेरो। सुंदर दास कहे कर जोरी जो, दात दयाल कहूँ नित चेरो। सुंदर दास कहे कर जोरी जो, दात दयाल कहूँ नित चेरो। सब संतों को विनती जो स्मरे जगदीश, हरि गुरु हृदय में रहे और हमारे शीश। विराजमान पूज्य रैनधाम सुपधार्या श्री उत्तराधिकारी जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हुआ छत्री धाम सु अपाणे बीच में विराजमान पूज्य श्री महंत महाराज रे चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज रे चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और मंचस्थ विराजमान बुद्ध मंगलमय संत समाज सभी संता महापुरुषारी श्री चरणों में हाथ जोड़ कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ विराजमान आप सभी हरिभक्ता सु मारा हाथ जोड़े सादर सत्यराम दादू राम रामजी राम। बहुत ही सुंदर आज आपका इन सोगावास गांव रे भाई ने रामाकृष्ण जी द्वारा बहुत ही सुंदर ग्रह प्रवेश रे इन अवसर पर जो सुंदर सत्संग रो आयोजन राख्यो गयो और आप हम सब ने बहुत ही सुंदर संता महापुरुषारी सत्संग सुनन वास्ते मिली और बहुत ही सुंदर पहले आप सुन रिया था बाप यीशु की भाग्य होवे तब अपन संत और अपन मुझे श्रवण करियो पूज्य पाचाराम जी महाराज की जैडी आप सत्संग में रहुला जड़ो सत्संग आपने मिलेला, चाहे वो कुसंग मिलो या कोई सज्जन रो या भक्ता रो या संता रो, अच्छो संग मिलो। जड़ो संग आपने मिलेला वेड़ो ही रंग आप हो जावेला। तो आप तो बड़ा भाग्यशाली हो जो मेड़ता जड़ी नगरी मीराबाई जड़ा महापुरुषारो सानिध्य संग किशन देव जी महाराज, रघुनाथ दास जी महाराज, अठीने दरियाव जी महाराज, गंगादास जी महाराज, चतुरदास जी महाराज, कई संत महापुरुष जिन्हारी आप बहुत ही सुंदर भजन स्थली है और क्षेत्र बड़ो पावन बड़ो पवित्र और एडी क्योंकि वे संत महापुरुष आज 500 साल पहले 1000 साल पहले होया वे अपनी वाणी कह गया और आज जो भी उन्हारी वाणी रो अध्ययन करे पाठ करे पूजा करे और आप सब गुरुमुखी हो सब संता महापुरुषारी रखने वाला हो, आप सब रे घर में वाणी जी महाराज विराजित है। तो आप हम सब जब वाणी जी महाराज रो पाठ करा अध्ययन करा या आप काम कर रहे हो घर और आपने कोई चालता चालता भजन याद आ गए कोई साखी याद आ गई तो वही उन महापुरुषारों महामंत्र है और वही अपनी सत्संग हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर एडी संतारी वाणी एड़ा संतारो संग सानिध्य दर्शन और सत्संग रो अवसर मिलो तो बहुत ही सुंदर महापुरुष आपकी वाणी में लिखे। आओ बड़े भाव के साथ आपकी वाणी में करता हुआ
सुंदर कबीरदास जी महाराज अपनी वाणी में लिखे, जिन साधु की संगति पाई वारी दिन है पूर्ण कमाई। महापुरुष कोई रे पास पद पदार्थ है या कोई रे पास बहुत धन संपदा है, उनने कमाई में नहीं गिरे। मीराबाई आपरे पद में कहे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई के पास कहीं कमी थी महाराज, इतना बड़ा राजघराना बेटी था, वधू था, बड़ा बड़ा राज खजाना भरिया पड़िया, हीरा पन्ना सो सोना चांदी, वैल्यू राम जी रे नाम ने दी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। साथ में कहे, वस्तु अमोलक दीनी मारा सतगुरु कर कृपा अपनाए। गुरु महाराज आ वस्तु किन प्रकार दी, बड़ी भारी जब गुरु महाराज की कृपा हुई तब राम जी ने नाम रो धन मिलो। आई बात दादू दयाल जी महाराज कहे कि जब दादू जी महाराज कांकरिया तालाब पर था और परमात्मा एक वृद्ध संत रूप में प्रकट हो गया, बाकी बालक देख तो भाग गया कि महाराज एड़ा महाराज कठे भगवान ने प्रणाम, तो बूढ़ल भगवान परमात्मा माथा पर हाथ, तो सब वेद पुराण उन्हीं समय दादू जी महाराज के अंदर प्रकट हो गए, जागृत हो गए। तब दादू जी महाराज आपने पहली साखी कही, गेब माही गुरुदेव मिला, पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धरिया, दीक्षा अगम अगार। गुरु महाराज किया मिलिया गेब माही, अचानक सोई और मिलिया तो मिलिया, लेकिन एड़ी कृपा करी मस्तक मेरे कर धरिया। कृपा इतनी गुरु महाराज री की जो ही मस्तक पर कृपा रूपी हाथ रखे हो और उनरे रखता ही दीक्षा केंद्र दी, उन अगम अगाध उन परमात्मा री वो धन दे दियो, वह पूंजी दे दी। और बहुत ही दादू जी महाराज अपने वाणी में लिखे कि गुरु महाराज इतना दयालु, निर्धन धनवंत कर लिया, गुरु मिलिया दाता। दादू सतगुरु सहज में किया बहुत उपकार, निर्धन धनवंत कर लिया, गुरु मिलिया दातार। आई बात मीराबाई कहे, एड़ो धन दियो खायो न खूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और एड़ो धन एड़ो राम जी नो नाम की जितरो लेवला उतरो बढ़तो ही जावेला, कदी कमी नहीं आने वाली। और जो इन राम नाम रा धन ने, इन राम नाम रूपी धन ने अपने हृदय रूपी खजाना इन महाराज जो उतार लियो अंदर, तो मीराबाई कहे, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर फिरवायो। मीरा कहे, प्रभु गिरधर नागर हरस हरस गुण गायो, पायो जी मैंने राम रतन। बहुत ही सुंदर आई बात कबीरदास जी महाराज लिखी, जिन साधु की संगति पाई वाली दिन है पूर्ण कमाई। साध संगत और सतगुरु सेवा बनत बनत बन जाई। संतारी सेवा गुरु महाराज की कृपा आ सत्संग और कुण सत्संग करी तो महापुरुष उदाहरण कहे,
साध संगत और सतगुरु सेवा बनत बनत बन जाए। दत्त गोरख गोपी चंद भरतरी गगन में छपरी छाई। गोपी चंद्र महाराज किन चीज की कमी थी, लेकिन माँ खुद उपदेश दियो कि थारी मात कहे गोपी चंदा तो छोड़ माया न फंदा। थारा पिता बंगाल का राजा बाजता 3600 बाजा। वे नर गया बुलाई जानी खोज खबर नहीं आई। तू जा और परमात्मा रो भजन कर, राम जी रो भजन कर, वाह पूंजी एकत्रित कर तो वाह थारे साथ चालेला। राजा भरतरी उज्जैन जड़ी नगरी ने छोड़ और वन में जाए भजन करियो। तो महापुरुष कहे रंका बंका केवल कूबा, पांचवी मीराबाई। तो महाराज जब रंका बंका जी महाराज पति पत्नी था, हो गयो वैराग्य, निकल गया घर से, चाल गया था। तो आगे पति चल रहा था, पीछे पीछे उन्हारा पत्नी। तो जब रंका बंका जी चाल गया था तो आगे एक सोना से भरी हुई पोटली मिली। तो जो पति था वे आगे चल गया। वे विचार करियो कि पीछे हमारा पत्नी आई है और अपा इतरो धन खजानो सब वैभव छोड़ में आया और माता बहनारो थोड़ो सोना में ज्यादा ही मन होया करे। तो वे विचार करियो कि इतनी मुश्किल से तो सब कुछ छोड़ और भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर वो सोनो दिख गए और मन में एड़ी कोई महाराज बात उत्पन्न हो गई, एड़ो कोई उनमें मन आ गयो, कोई लोभ उत्पन्न हो गयो, तो पाछो मन तो फिर आए संसार में चले जावेला। तो वे उन पर मिट्टी डाल दी। मिट्टी डाल आगे बढ़ गया, पर पीछे जो पत्नी आ रहा था वे उन दृश्य ने देख लियो। वे आगे जाए हंसने लगा कि पतिदेव आपकी एक बात पर मैंने बहुत इन प्रकार हंसी आ रही है। क्यों? कि पतिदेव वो जो पड़ियो थो वो तो आगे ही रेत थी, आप रेत पर रेत डाल दी, इन रोका ही मतलब निकलियो। जो पड़ियो थो वो सोनो नहीं, वो तो रेत थी। तो महाराज उन्होंने ज्ञान हो कि मैं सोचतो कि पत्नी है उन्हारो मन लाग जावे, लेकिन मारो मन हो जो उन चीज में जाए अटक गयो। इन वास्ते महापुरुष कहे दोनों पति पत्नी रंका बंका जी जाए भजन करियो, तब आज हमारा भजना में नाम आवे, अमर कर दियो महाराज नाम। और कबीरदास जी कहे रंका बंका केवट कुबा, पांचवी मीराबाई। कुबा जी महाराज पाली के पास जीतड़ा गांव में पठे होया और इतना महाराज महान भगवान का भक्त होया कि भगवान खुद द्वारिकाधीश चाल और उन्हारा दर्शन करने वास्ते आया। और आज भी होली रे दूसरे दिन रामा सामारा द्वारिका रा पट तो बंद रहे, और कोई आप जाए बटे पूछो ला तो पंडित जी के वेला कि आज भगवान जीतड़ा गया। और आज भी जब कुबा जी महाराज कहो कि भगवान आप पधारो ला तो कई प्रमाण है, कोई साक्ष्य तो दो, दुनिया प्रूफ मांगे, दुनिया श्रद्धा विश्वास पाली कहे महाराज कई प्रूफ है, कोई इन प्रकार रो। तो महापुरुष और संत महात्मा से सुनियो और प्रत्यक्ष वो प्रमाण है कि तालाब है उन रो पानी 1.25 हाथ ऊपर चढ़ जावे, तब लोग समझ जावे कि भगवान पधार गया। जब वापस जावे तो वो जल वापस नीचे उतर जावे। आज भी वो प्रमाण है, आज भी बहुत बड़ो मेड़ो भरी जे। और वे कुबा जी महाराज साधारण था महाराज, वेरो खोद रिया था, ऊपर से दावो पड़ गयो, नीचे दब गया, लोग सोच लियो तो मर गया, लेकिन उनरे अंदर ही कुबा जी महाराज बैठा बैठा भजन करियो और 6 महीना तक खुद भगवान और लक्ष्मी जी उन्हारी सेवा करी। और जब एक संतारी मंडली चलती चलती आई और उन भूमि से राम राम की आवाज आने लगी। जब राम राम की आवाज आई तो संत विचार करियो कि अब भूमि साधारण नहीं, या तो अटे कोई पहली बहुत बड़ा संत होया है जिनारे भजन रे प्रभाव से उठे राम राम री आवाज आ रही। लोगा ने पूछियो तो कहो महाराज संत तो नहीं होया, लेकिन एक केवल नाम रो आदमी थो, व्यक्ति थो, जवान लड़को थो, बेरो खोद रियो। तो बेरा रे महीने ढावो पड़ गयो और वो दबने नीचे ही रह गयो। तो मां मरियोड़ो सोच लियो, इन वास्ते निकालने की कोशिश नहीं करी। संत कहो हो न हो वे कोई महापुरुष है। वे संतारी मंडली रेत ने दूर करी, वापस जब 13 महीने मिट्टी ने खोदी तो आगे देखे कि वे कुबा जी महाराज, क्योंकि मिट्टी रे पड़ने से
खूब निकल गई तो आगे बैठा बैठा भजन करता। एड़ा भजन रा प्रभाव सु आज भी बैठे भगवान खुद द्वारिका से चलने आवे। एड़ा संत क्यों? क्योंकि वे भजन करियो परमात्मा की महाराज भक्ति करी, संतारी सत्संग करी। महापुरुष कहे रंका बंका केवट कुआ पांचवी मीराबाई। और मीराबाई की कथा, मीराबाई रा कथा प्रसंग कई छाना महाराज आप सब अच्छा सो जानो। तो महापुरुष कहे नेमा छीपा धन्ना पीपा सजनो जात कसाई, जिन साधु की संगति पाई हमारी दिन है पूर्ण कमाई। आखिर में कबीरदास जी महाराज कहे ध्रुव प्रहलाद अमरीश विभीषण। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज छोटी छोटी उम्र के महीने भजन कर और परमात्मा की प्राप्ति कर ली। ध्रुव जी महाराज 6 महीना तपस्या करी और भगवान को सिंहासन डोल गए, भगवान ने आनो पड़ियो। और आज भी महाराज इन प्रकार जो भी उन्हारी, क्योंकि आप हम सब जब सत्संग में जावा संतारी कथा सुना, संतारी बातें सुना, जब मन में केड़ो लागे कि महाराज जड़ा एक भक्त होया अपा भी करा, अपा भी एड़ो राम जी रो नाम लेवा, अपाणो भी एड़ो भाव बढ़े, श्रद्धा बढ़े। तो महाराज इतनी आप प्यारी सत्संग है, इतनी इन सत्संग री इतनी महिमा है कि महाराज अपाणो भी जीव करे कि अपा भी राम जी रा एड़ा लाडला बना। एड़ा ध्रुव जी महाराज था, प्रहलाद जी महाराज। तो महापुरुष कहे ध्रुव प्रहलाद अमरीश विभीषण वारी सफल कमाई, कहत कबीर सुनो भाई संतों ज्योति में ज्योत मिलाई, जिन साधु की संगति पाई वारी दिन है पूर्ण कमाई। और एड़ी कमाई करने रो अपाने भी अवसर मिलियो। तो बहुत ही सुंदर महापुरुष आपरी वाणी में कहे। और आप ध्रुव जी की कथा सुनो, प्रहलाद जी की सुनो, जितना भी आप भक्तारा नाम सुनिया, लेकिन इन भजन की पहली लाइन थी कि साध संगत और सतगुरु सेवा। परमात्मा से मिलन के वास्ते आप इन प्रकार कोई दादू जी महाराज ने जाए पूछ लियो कि दयाल महाराज भगवान से क्या मिल सका, आप कोई रास्ता तो बताओ, मार्ग तो बताओ। तो दादू जी महाराज कहे दादू राम मिलन के कारण जेतू खड़ा उदास, साधु संगति सोध ले राम उन्हीं के पास। अगर आपने राम जी से मिलना है, अगर राम जी आप पर राजी है और सच में वे चाहे कि आप हमारी तरफ बढ़ो, तो जीवन में आप भी वो अनुभव कर जो कि आपके मन में इच्छा है कि अपा राम जी मिला, या राम जी आपने चोखा लाग लिया है, या राम जी आपने आपकी तरफ बुलाना चाहे। उन समय आपके जीवन में कोई संत आवे, कोई सतगुरु आवे, कोई संतारो शरणों आपने मिले, तब आप समझ लेनो कि अब राम जी अपने आपकी तरफ खींच लिया है, बुला लिया है। तो बहुत ही सुंदर महापुरुष आपकी वाणी में कहे और फरमायो, बड़ा ही भाव के साथ गाता हुआ सतगुरु कृपा
ज्योति आदि रख निज मोती आज मिल जग गई ज्योति आदि रख निज मोती ए आदि राम जी रहेला ए आदि राम जी रहेला हर सतगुरु कृपा कीनी मन जड़ी मन मन कीनी हर सतगुरु कृपा कीनी मन जड़ी मन मन कीनी थोड़ी सुरता जागी आज भगत मेरा हरि स्मृति सुरता जागी आज भगत मेरा बोलिए राम जी महाराज की जय हो। बहुत ही सुंदर महापुरुष कहे सतगुरु कृपा कीनी जड़ी भजन रीतिनी सुतोड़ी सुरता जागी जाग भजन में लागी। प्रसंग आवे महाराज जब ध्रुव जी महाराज गया जंगल में महीने भजन करने वास्ते छोटी माता कह दियो कि अगर पिताजी की गोद में बैठने रो इतना ही शौक है तो जा और भगवान ने राजी कर वरदान मांगे कि तू भारी कोख से जन्म ले। छोटा सा ध्रुव जी 5 साल का ध्रुव जी चला गया। तो जब गया मन में महीने और इन प्रकार क्योंकि उन्होंने कुछ पतो नहीं कि राम जी रो भजन किया करे राम जी किया राजी हो गए बैठ गया अन्न जल सब छोड़ इन प्रकार और कोई टावर जिद कर बैठे इन्हीं प्रकार ध्रुव जी महाराज जिद कर और बैठ गया। एक दिन बीतियो 2 दिन बीतिया जब इन प्रकार छोटा सा टावर ने देखियो तो भगवान विष्णु तो महाराज देख रहा था परीक्षा ले रहा था कि कितरो महाराज ध्रुव जी इन प्रकार कितना काठा बैठ सके या कितना इन प्रकार इनारी श्रद्धा है निष्ठा है। तो जब इन प्रकार लक्ष्मी जी देखिया माँ है दया आ गई वे कहने लगा भगवान आप जाओ या नहीं जाओ वो बता दो वो बालक आप रो इन प्रकार आपसे मिलने वास्ते उत्सुक है। तो भगवान कहने लगा कि लक्ष्मी जी आप चिंता मत करो जब भी मैं कोई जीव ने भारी तरफ बुलाना चाहूं तो मैं जीवन में संत भेजो और उन्हीं समय भगवान ध्रुव जी के पास नारद जी ने भेज दिया। नारद जी महाराज गया ध्रुव जी ने पूछने लगा कि बालक तो ठेकाई करे। तो ध्रुव जी कहने लगा महाराज मैं भगवान में प्रसन्न करना आयो। तो कहो कि अठे भगवान में प्रसन्न करने तो आयो लेकिन वो जंगल है वो थारो घर नहीं है। अठे बड़ा बड़ा महाराज इन प्रकार हिंसक जानवर रेवे शेर रेवे चिता रेवे तने खा जावेला। तो ध्रुव जी कहो महाराज खा जावे तो खा जावे लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। नारद जी हर प्रकार प्रलोभन देने लगा हर प्रकार से इन प्रकार उन्होंने दृढ़ करने लगा कि अठे जब तने भूख लागेला तो थारी माता तने भोजन जिमाउने नहीं आवेला जब तने नींद आवेला तो थारी माता तने अठे आपकी गोद में सुलाउन वास्ते नहीं आवेला। तू किन जगह रेवेला किन जगह महाराज उठेला काई खावेला। ध्रुव जी महाराज कहो महाराज मैं भूखो रह जाऊंगा लेकिन वापस भगवान ने राजी कर ही जाऊंगा भगवान से मिलने ही जाऊंगा। जब नारद जी महाराज एड़ो दृढ़ संकल्प देखियो तब वे ध्रुव जी महाराज ने 12 अक्षर वो मंत्र दियो ओम नमो भगवते वासुदेवाय और इन्हीं गुरु मंत्र के साथ ध्रुव जी महाराज बैठ गया। बड़ा बड़ा ऋषि महात्मा हजारों साल की तपस्या करे तो भी वे परमात्मा प्रसन्न नहीं हो गए लेकिन उन छोटा सा ध्रुव री 6 महीना री भक्ति से भी परमात्मा प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी महाराज पहले हफ्ते इन प्रकार भोजन छोड़ दियो दूसरे हफ्ते इन प्रकार महाराज धीरे 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 अपनी साधना में और कठिन करता गया। 6 महीना के महीने इन प्रकार अन्न छोड़ दियो जल छोड़ दियो और सिर्फ श्वास ले और वे निर्वाण करने लगा। जब भगवान इनसु भी राजी नहीं होया ध्रुव जी महाराज एक पग पर खड़ा हो गया और अब अंतर महीने में निश्चय करियो कि अगर भगवान नहीं प्रसन्न होवे तो मैं उस श्वास लेनो भी छोड़ दूंगा। और जब पूरी धरती इन प्रकार क्योंकि पूरी धरती रो केंद्र ध्रुव जी बन गया और भगवान प्रसन्न होया और उन्होंने इच्छा मृत्यु रो वरदान दियो कि जब तू चावेला तब तू इन धरती ने छोड़ और हमारी धाम में आई जाए। और आज भी जो ध्रुव तारो है वो पूरी धरती रो पूरा महाराज इन प्रकार केंद्र है।
आज अपने बहुत साइंटिस्ट महाराज डेवलपमेंट कर लियो, लेकिन आज भी कोई चीज भी इन प्रकार समय नापड़ो है या कोई भी चीज रो मेजरमेंट करनो है तो वे ध्रुव तारा ने सेंटर वाले आज भी उन भक्ति रो प्रमाण है। अपन देखा कि वो तारो कौन सो, वो बड़ो तारो है, मतलब वो ध्रुव तारो है। आज उन महाराज भक्त रो नाम इन प्रकार अमर है क्योंकि उन्होंने अड़ा नारद जी जड़ा गुरु मिलिया, संत मिलिया। तो बहुत ही सुंदर महापुरुष है। इन्हीं प्रकार आप हम सब भी परिवार में रहे। ध्रुव जी महाराज ने माता एड़ा शब्द बोलिया, उन्होंने लाग गया फिर निकल गया। अपने रोज बोले सुबह शाम कोई न कोई की न की कही देवे, थोड़ी देर नाराज है अपा पछी क्या कोई मन माथे ले जाए कहीं भूल जावा, लेकिन महापुरुष कहे अपा भी कई जन्मा सो सोरिया भूल भ्रम में फिरता, गुरा किया भजन माई बिड़ता, भाग पुरबला जागा ए सत शब्दा में लागा। ए संत महात्मा महापुरुष जगाउण वास्ते तो आया, चाहे दादू जी महाराज हो, दरियाव जी महाराज हो, कबीरदास जी महाराज हो। संतारी वाणी कैडी जीवा ने चेतावने रे वास्ते है कि कोई न कोई जीव किनी न किनी शब्द सु तो जागे और भगवान की तरफ लागे। तो महाराज बहुत ही सुंदर महापुरुष कहे, मैं गुरु सेवना कीनी, गुरु सिमरण पूछी दीनी। गुरु महाराज आप सत्संग में गया, गुरु महाराज ने इन प्रकार समर्पित हो गया, एड़ी आपकी निष्ठा। तो जब संत राजी होवे, आप राजी हो गया तो आगला ने रुपया दे दिया, बढ़िया ड्रेस दे दिया, कोई चीज दे दी, लेकिन संत राजी होवे तब गुरु महाराज ज्ञान रूपी हृदय में प्रकाश करे, ज्ञान रूपी पूंजी दे दी। और जब इन प्रकार का ज्ञान होयो तो महापुरुष कहे, खुलिया भरम रा ताला, हमारे हृदय भया उजाला। मैं राम भजन में राजी, मारी सतगुरु राखी बाजी। सतगुरु जी रो शरणो लीनो, माने प्रेम प्यालो दीनो। अब चिंता अपाने नहीं, अब चिंता संतान है, गुरु महाराज ने है, नाम अपानी है भव सागर के बीच में, लेकिन अपा केवट संताने बना देवा जब तक मैं पढ़ो है। और बहुत ही सुंदर एक संता से सुनियो कि जब महाराज सतयुग तो तब राक्षस रा बड़ा बड़ा नाम होता। सतयुग रे महीने राक्षस रो नाम हिरण्यकश्यप, इतना बड़ा शब्द। त्रेता आयो नाम थोड़ो छोटो हो गयो, त्रेता में नाम हो रावण, 3 अक्षर रो नाम हो गयो। द्वापर आयो तो उनसो भी नाम और छोटो हो गयो, 2 अक्षर हो कंस। जब कलयुग आयो तो राक्षस रो नाम और भी छोटो हो गयो, कहीं मैं। सबसे बड़ो राक्षसी वो है मैं, और कोई राक्षस नहीं। और वो मैं एडो है महाराज की जिन दे ऊपर लाग गयो या जिनके सर पर सवार हो गयो तो महाराज को सर्वस्व नाश करने छोड़े। वो मैं पढ़ो एडो, वो अभिमान अहंकार एडो, वो मैं करियो, वो मैं करियो, मारो ऐसा। लेकिन महापुरुष कहे जब अपाने महीने एड़ी भावना आ जाए कि मारो कुछ नहीं, वो तो राम जी रो है, सब संत करवावे, गुरु महाराज करवावे, तब महाराज सहज में भक्ति है। आप जो लोग पैसा कमाने में लगा रहे हो वही लोग राम जी ने नाम में लगा दो कि आज एक राम जी ने नाम लियो तो काले 2 लेऊंगा, परसों 3 लेऊंगा, आज थोड़ी सी सेवा करी काले और सेवा करूंगा। तो महापुरुष कहे जो आप परिवार की ओर दौड़ रहा हो, जिन चीजा ने ले दौड़ रहा हो वही चीजा परमात्मा और ले दौड़ जावाला, तो महाराज महापुरुष कहे कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं। तो बहुत ही सुंदर संत महात्मा अपनी वाणी में कहे, झिलमिल जग रही ज्योति, निरख निरख निज मोती, आदो राम जीरा हेला थे भर लो, भजन वाला थेला करनो कहीं भजनारा थेला भर लो, आगे काम आवेला। ओ जड़ सुंदर महाराज घर बनियो, बहुत ही सुंदर भवन बनियो। तो महाराज अपा भी इन सब चीजा सु व्यवहारिक चीजा सु सीखा, कटे जावा तो कुछ लेने जावा, आगे जावाला तो कहीं लेने जावाला। इन वास्ते महापुरुष कहे राम जी रो नाम ले लो, राम जी रे नाम रा थेला भर लो, भलाई साथे ले लो और साथे कुछ नहीं चालन वालो। आपने जाया पीछे 2 लोग आपरी अगर बैठने इन प्रकार तारीफ कर देवे कि फलान जी तो बड़ा चोखा आदमी है, तो मान लीजिए कि ते जीवन में कुछ करियो हो, नहीं तो खूब आगे और खूब जा रहा है। तो बहुत ही सुंदर एड़ा थेला अपा भी भरला। और किन प्रकार, तो बहुत ही सुंदर महापुरुष अपनी वाणी में कहे। और आप बार सुन भी रिया था, दरियाव जी महाराज कहो नहीं, दरिया अमृत नाम अनंता, ताको पी पी अमर भय संता, सब अमृत बातन की पाता, अमृत है संतन के साथा। तो कैडो अमृत बहुत ही सुंदर सुंदरदास जी महाराज अपनी वाणी में कहे, हो गगन मंडल में
अमृतसर है उन के घर वासा कोई जन कि वो राम रस प्यासा। गगन मंडल में अमृतसर है, गगन मंडल में अमृतसर है उन के घर वासा कोई जन कि वो राम रस प्यासा।
बहुत ही सुंदर। सुंदरदास जी महाराज कहे कोई जन पियो राम रस प्यासा, कोई कोई जो राम जी रा लाडला है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली। जो राम जी रा लाडला है और जिन्होंने राम जी रा नाम री कीमत है, वे आओ और इन परमात्मा रा नाम रूपी अमृत ने ग्रहण करो। कोई जन पियो राम रस प्यासा, किन प्रकार पियोला महाराज? तो महापुरुष कहे शीश उतार धरो गुरु चरणा, करो न तन की आशा। सबसे पहले वो मैं रूपी जो अभिमान रूपी मस्तक है, इनमें काट और गुरु महाराज रे चरणा में धर दो। बस महाराज वो मैं ही नहीं हटे, बाकी सब तो अपा गुरु महाराज री कयोड़ी माना सुना भी हाँ, गुरु महाराज रे जावा भी हाँ, लेकिन वो मैं जब तक दूर नहीं कराला तब तक असर होने वालों नहीं है। क्योंकि महाराज जो कुछ भी आप कर रहा हो करे करावे साइया, मैं कुछ करता ना है, जो मैं करता बनूं तो बड़ी चूक मुझमाए। जितना बड़ा बड़ा संत होया महापुरुष होया, कितना जीवारो उद्धार करियो, कितरो महाराज कोई जीव जाता महाराज एडी कठिनाई है और संकट है वे दूर कर देता, लेकिन तो भी यूं नहीं कहता कि मैं करियो, कौन करायो? परमात्मा करायो। अपन संतारे जावा महाराज कुछ भी है तो परमात्मा रे ऊपर डाल दे कि जो भी करने कराने वाला है वे सब राम जी है। मैं तो महाराज क्योंकि राम जी की इच्छा रे बिना पत्तो भी नहीं ले, तो भी अपा राम जाने क्यों घमंड कर बैठा कि वो सब तो मैं करूं। लेकिन महापुरुष कहे अगर वो राम जी के नाम रो पीणो है तो बहुत ही सुंदर। सबसे पहली असंतारी पहली बात ये माननी है कि शीश उतार धरो गुरु चरणा, करो न तन की आशा। ऐसा महंगा अमी बिकत है 6 ऋतु 12 मासा। और राम जी रो नाम महाराज बाकी सब ऋतु कीमत भाव चढ़ता रहे और गिरता रहे, लेकिन राम नाम रा कीमत जो भाव है वे निरंतर बढ़ता ही रहे। तो बहुत ही सुंदर महापुरुष कहे मोल करे सो छके दूर से, तोलत छूटे पासा, जो पीवे सो जुग जुग जीवे, कबू न होत विनाशा। जो इन राम नाम ने पियो वे अमर हो गया। ओ महाराज बाकी सब अमृत तो कहने लेने रो है, देवता भी महाराज पुण्य है तब तक स्वर्ग में है, बाकी नरक में जानो पड़ेगा। आपके पास अगर थोड़ो सो महाराज इन प्रकार आप ज्यादा धन कमा लियो तो आप विचार करो कि 1 महीना तो कठे जाने की आवश्यकता नहीं, 1 महीना में वो धन खत्म हो गयो तो आप वापस विचार करो कठे जावा कमावा और पूंजी भेड़ी करा। तो महापुरुष का इन्हीं प्रकार देवता भी जब तक पुण्य की पूंजी है तब तक है, नहीं तो नरक में जावेला। इन्हीं प्रकार जितरो भी अमृत रो जठे जठे वर्णन आयो महाराज संत कहे सब कहने लेने की बात है। वास्तविक तारे महीने और राम नाम रूपी अमृत है, जिनने पिए संत अमर हो गया। तो आगे फरमावे कि महाराज इन रस काज भय नृप जोगी, छोड़ा भोग विलासा, सहज सिंहासन बैठे रहते, बसनी लगाए उदासा, कोई जन पीवो राम रस प्यासा। और आखिर में कहे गोरखनाथ भरत हरि रसिया और कबीर अभ्यासा। अभ्यासा अर्थात हाल में हमारे मन में राम नाम की प्यास है कि और राम जी का नाम लेवा और भजन करा और सत्संग करा। तो महापुरुष कहे सुंदरदास जी महाराज कहो गुरु दादू प्रसाद कछु एक पाए, सुंदर दासा कोई जन पियो राम रस प्यासा। तो बहुत ही सुंदर जो राम जी का लाडला जो राम नाम रा प्यासा जीव है, जठे भी सत्संग मिले आप उठे पधारो, सत्संग सुनो, संतारी वाणी में ग्रहण करो, उन वाणी में अपा माना और उन एक भी बात पर चाल जाना तो महाराज बेड़ो पार है। तो बहुत ही सुंदर एडी सत्संग आप हम सभा ने मिली और संतारी महापुरुषारी सेवा परमार्थ और परोपकार कर इन जन ने धन्य करा। बोले राम जी महाराज की, श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय हो। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों की जय। सत्यनारायण। बोले स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की। आगे सूचना है 29 तारीख ने डांगावा सत्संग है ओम जी खदावर रोड सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बाईपास डांगा बाईपास पर। तो पधार जियो।
और 19 फरवरी आज 25वें दिन 11 दिन रो अपहरण देरण जेठन नाडी पर कृष्णा जी रो विशाल सत्संग है। तो आप जरूर पधार कर करीब 11 दिन का तो आप ज्यादा पधार और आगे होंगे समाचार करजो और लाभ लीजिए। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज की। अब कृष्णा जी कीर्तन कर उन बाद में आप देखिए। एक तो बोलो ए नोट करो बाबू, एक तो बोलो आप। हाँ बाबू जी बोलिएगा ना। और एक बोलो दादा। बोलते नहीं यार। हेलो बोलियो स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। राम लेवला की पर ब्रह्म से रतियन खंडे तार रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आगा। दादो नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेव ते वंदनम सर्व साधवा प्रणामम पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। सौंदर सतगर वंदीय सोई वंदनियो औषध शब्द पिलाएंगे दूर किया सबरा। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज की। बोलो राम सभी भाव से बोलो राम। पूरे ब्रह्मांड के रक्षक राम जी महाराज अपना सबरा इष्ट आराध्य देव स्वामी श्री दादू दरिया जी महाराज के चरणों में अनंत अनंत बार दंडोत प्रणाम कर इंदिरा धाम पर जितना भी भजनानंदी महापुरुष हुआ अभी है और आगे जो वेला उन सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर मंच पर विराजमान रेण धामरा उत्तराधिकार जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर जितना पहले संत महात्मा विराजिया सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर। सजना आप बहुत सुंदर लंबे समय से सत्संग श्रवण कर रही है। हम लोगों को अभी सत्संग का रस नहीं मिला। जिनको रस मिला है उनका उठना बैठना खाना पीना देखना सोचना सब चेंज हो जाता है। लंबे समय से मैं भी दास भी वो अब कृष्णा जी गई मैं और रावण पहले तैयार है जरा तुम्हारा दास भी इन महीना आया करीब 25 आप एरिया में आया 25-26 साल हो गए। लेकिन महाराज सत्संग की हम लोगों को जितनी कदर उन्हें जितनी कीमत है वह आप समझ नहीं सकते। सत्संग के लिए महाराज बड़ा बड़ा महापुरुष रोया। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने वाणी फरमाया शरणों सतगुरु दयाल को मोग हृदय हरि नाम नित्य प्रति सत्संग संत की जीवन मुक्त सूत्रा। ये जीते जी मुक्त होना है तो सत्संग करो। अभी सुना जिन पाई साधु की संगत पाई
सत्संग की इतनी महिमा है, इतनी कीमत है, लेकिन महाराज आप इतना वर्षा से सत्संग कर रिया, फिर भी अपना जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? परिवर्तन होना चाहिए, जितना परिवर्तन होना है उतना नहीं हुआ। अच्छी बात है, आप आओ सत्संग में, सत्संग की आदर करो, कीमत करो, लेकिन सत्संग की इतनी महिमा है, इतनी महिमा, अनंत महिमा है, परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? हम दादू जी महाराज को मानते हैं, दरियाव जी महाराज को मानते हैं, किशन देव जी महाराज को मानते हैं, मीरा बाई जी को मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? मानते हैं, जाते प्रणाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक विचार करो, दादू जी महाराज ने जो कहा वो हम मानते हैं कि नहीं मानते? मानते क्या? दादू जी महाराज ने जो बात बताई है, दादू जी को मानते हैं, लेकिन दादू जी महाराज की बात को नहीं मानते। दरियाव जी को मानते हैं, जी को दरियाव जी महाराज ने जो बात कही उन पर हम नहीं चलते। हम सत्संग में बैठते हैं, आकर के कितनी भीड़ के भीड़ सत्संग में बैठते हैं, लेकिन अपना जीवन में सत्संग कब बैठेंगे? जब तक सत्संग जीवन में नहीं बैठेगी तब तक उदार सुधार और कल्याण हर गजे नहीं होगा। भले कितना सुनो, कहता सुन, दादू जी महाराज ने कहा, कहता सुनता दिन गया, हाथ कछु नहीं आवा। दादू हर की भक्ति बिना प्राणी बसता, कहता जीव करता नहीं, मुगरा बड़ा लगार, काला मुंडा होशी साहिब के दरबार। तो हम दादू जी को मानते हैं तो दादू जी की भी मानो, दरियाव जी को मानते हैं तो दरियाव जी की ही मानो, तब हमारा कुछ जीवन में परिवर्तन होगा। और हमारे संतों ने गाया है, सुरत राज
तारी बोल पे जावे जी, जब तारी बोल पे सुन से जुगते मंगतरी बाता, सुरत पुराण मेरा मोदी, सुरत पुराण में सबने सबक से बड़ा, सबने सबक से कोई उतरण रो ना होगी, कोई उतरण रो सुन से जुगते मंगतरी बाता। जो कोई शब्द के पुरु मारो, और गुण कोड़वती तारो जीवा, ओ गुण कोड़वती तारो जी, ओ गुण कोड़वती तारो, ज्यो ज्यो काले से वो मानुष सही, ज्यो ज्यो काले ज्यो करो होवे पधारो जी, ज्यो करो होवे पधारो, सुरसे से जुगते मुगतरी बाता, सुरत पुराण मेरा मोदी, सुरत पुराण में सत्य सबक से प्रीत बोलाओ, सच्चा सबक से कोई उतरण रो ना मोदी, कोई उतरण रो सुरसे से जुगते मुगतरी बाता। ओ सुख दुख आने पड़े कोई बारी, घर के शौक मत मानो जी, घर के शौक मत मानो, ज्ञान समझ से मत समझाओ, ज्ञान समझ